हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे, जहां हम लोग करते हैं ढेर सारी लर्निंग और ढेर सारी स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं पदार्थों के गुणधर्मों की बात, और आज हम लोग करेंगे पदार्थों के मापन की बात, उनके मापते कैसे हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो पदार्थों के गुणधर्मों की अगर बात करें तो दो प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं पदार्थ में। पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं, हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया भौतिक गुणधर्म, और दूसरा हो गया रासायनिक गुणधर्म। वैसे गुणधर्म जो जिनमें परिवर्तन से पदार्थ की रासायनिक संरचना व संगठन में परिवर्तन नहीं आता है। ये गुणधर्म क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। माने पदार्थ की संरचना में परिवर्तन ना हो, उसके संगठन में परिवर्तन ना हो, वैसे गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाएंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, वैसे गुणधर्म जिनमें परिवर्तन से पदार्थ के रासायनिक संगठन और संरचना, संगठन क्या होता है, जिससे मिलके बने हुए हैं। रासायनिक संगठन व संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। उसे रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। भौतिक गुणधर्म में हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे पदार्थ का लंबाई हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या है, भौतिक गुणधर्म है। पदार्थ में उत्पन्न गंध हो गया, ये सब क्या है, भौतिक गुणधर्म है। पदार्थ का स्वाद हो गया, ये सब भौतिक गुणधर्म है। रासायनिक गुणधर्म में हम लोग क्या लेंगे, पदार्थ दाह्य है कि नहीं है, जलने वाला है कि नहीं है। एग्जाम्पल हो जाएगा दाह्यता, और क्या हो जाएगा, अम्लीयता हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगा। ये सब आ जाएंगे आपके रासायनिक गुणधर्म में। तो ये होते हैं पदार्थों के गुणधर्म। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थों के मापन की। पदार्थों का मापन, अभी मापन मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ मैटर। ये मापन मतलब क्या हो गया, जैसे आप एक रस्सी का टुकड़ा ले तो कहते हैं ना कि ये रस्सी इतनी मीटर लंबी है। जैसे आप बाजार जाते हैं, आप कोई सब्जी खरीदते हैं या कोई अन्य अनाज खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप उसको कहते हैं ना कि 1 केजी चीनी लिए हैं, 1 केजी कोई भी आलू लिए हैं, 5 केजी आलू लिए हैं। आप ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। आप कहते हैं ना 1 लीटर तेल लिए हैं, आप कहते हैं मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए। ये सब क्या है, पदार्थों का मापन है। आप कपड़ा को मीटर में मापते हैं, आप द्रव्य पदार्थों को लीटर में मापते हैं। आप कोई अन्य पदार्थ होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको आप माप कर लेते हैं। 1 केजी कहते हैं, 2 केजी कहते हैं, 4 केजी कहते हैं, 5 केजी कहते हैं, ऐसे आप करते हैं। इसी को कहते हैं पदार्थों का मापन।
अब जो मापन की प्रक्रिया थी वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग थी। इसमें दो पद्धति जो है बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। पहली पद्धति है अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी पद्धति, और दूसरी पद्धति है मैट्रिक पद्धति, इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मैट्रिक पद्धति। ठीक है, और देखिए ये अंग्रेजी पद्धति क्या थी और ये मैट्रिक पद्धति क्या है। तो अंग्रेजी पद्धति जैसे फुट पाउंड सेकेंड हम लोग करते थे ना, एफपीएस पद्धति, हाँ, तो अंग्रेजी पद्धति थी जिसमें हम लोग मापा करते थे, और दूसरी है मैट्रिक पद्धति। अब देखिए अंग्रेजी पद्धति जो थी ना वो दशमलव पे, जैसे हम लोग को 10 से भाग देना हो, 10 से गुना करना हो, कितना आसान होता है। इसको कहते हैं दार्शनिक प्रणाली, दशमलव प्रणाली। तो 10 से भाग दे, 10 से गुना करे, 10 से या 10 के गुणज के रूप में, 10 के घात के रूप में भाग दे, बहुत आसान होता है। जैसे आपको 9 में 10 से भाग देना हो, 9 में 1000 से भाग देना हो, आप आसानी से भाग दे देते हैं। लेकिन तो ये मैट्रिक पद्धति जो थी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, दशमलव प्रणाली पर काम करती थी। लेकिन ये अंग्रेजी जो पद्धति थी ये दशमलव प्रणाली पर काम नहीं किया करती थी। तो इसलिए जो है बाद में मैट्रिक प्रणाली ही बहुत ज़्यादा आसान हुई, अंग्रेजी पद्धति को छोड़ दिया गया। अब एक और मिलता है हम लोग को, मिलता है क्या कि पहला मिलता है एमपीएस, जिसको हम लोग अंग्रेजी पद्धति कहते हैं, इसी को अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। दूसरा मिलता है हम लोग को सीजीएस, ठीक है, एमपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। यह जो मापा जाता था ये लंबाई मापा जाता था, ठीक है, ये द्रव्यमान मापा जाता था और इस समय मापा जाता था। सीजीएस जो पद्धति है उसमें हम लोग लेते हैं सेंटीग्राम और सेकेंड। कहने का मतलब है इसमें हम लोग लंबाई को सेंटी में मापते थे, इसको द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते थे। और तीसरी जो पद्धति है एमकेएस, इसको हम लोग मीटरी पद्धति कहते हैं। यही है मैट्रिक पद्धति, मीटरी पद्धति। ये था क्या, मीटर किलो सेकेंड। तो यह जो हमारा एमकेएस पद्धति था यह दशमलव प्रणाली पर आधारित था। तो ये 3 पद्धतियां थी, माने एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, सीजीएस में सेंटी में और एमकेएस में मीटर में मापा करते थे। द्रव्यमान को जो है एफपीएस पद्धति में पाउंड में, जो अंग्रेजी पद्धति थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी। सीजीएस पद्धति में ग्राम में और एमकेएस में किलो में मापते हैं। समय को सेकेंड में मापा जाता था तीनों में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग बात समझ चुके होंगे। अब हमें एक ऐसे पद्धति की जरूरत थी जो पूरे देश में लागू हो। मान लीजिए हम तो पढ़े हैं कि एमकेएस, चाहे हम इंग्लैंड में उस समय अगर मान लीजिए ऐसा यूनिट नहीं है तो एमकेएस पढ़े हैं, गए इंग्लैंड में कहा कि हमको 1 किलो चाहिए। अब वहाँ के लोग जो है 1 किलो चीनी चाहिए, अब वहाँ के लोग जो है पौंड में मापते हैं ना, तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ऐसे पद्धति की जरूरत पड़ी जो पूरे देश में मान्य हो, सर्वमान्य हो। उसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, मानक पद्धति। एसआई पद्धति क्या है, तो एसआई पद्धति का जो नाम लिया गया ना वास्तव में एक फ्रेंच नेम है। ये फ्रेंच नेम क्या है, तो फ्रेंच नेम इसका जो है फ्रेंच नाम से आया है। इसका फ्रेंच नेम है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। इसी का एक संक्षिप्त रूप है एसआई यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं का फुल फॉर्म होता है द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जो लिया कहां से गया है, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट से लिया गया, जो एक फ्रेंच नाम है। अब देखिए इसके जो उत्पत्ति की गई इस यूनिट की, वह किया गया एमकेएस पद्धति से। सबसे पहले क्या किया गया कि जब विश्व के लोग बैठे एक साथ सम्मेलन हुआ, 1960 ईस्वी में एक सामान्य सम्मेलन बुलाया गया जिसमें एसआई पद्धति की एसआई पद्धति को जो है निकाला गया। अब एसआई पद्धति क्या किया गया कि सारे देश को मानना था इसको,
टोटल लेस को। तो एमकेएस पद्धति से जो है एसआई पद्धति को बनाया गया। क्यों? क्योंकि एमकेएस पद्धति जो था दशमलव प्रणाली पर काम में किया करता था, मैंने 10 के गुणज में आते थे सारे यूनिट इसके, ठीक है। तो इसलिए जो है एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति से बनाया गया। अब इसमें बहुत सारे, अब पहले वाली जो यूनिट थी जैसे एफपीएस बिल्कुल खत्म हो गया है। सीजीएस है, अभी भी कई सारे देशों में सीजीएस प्रयोग होता है। हम लोग भी छोटे छोटे चीजों के लिए सीजीएस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से एमकेएस पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। अब जान लेते हैं कि एमकेएस पद्धति में कितनी राशियां हैं, कितनी मूल राशियां हैं और कितनी व्युत्पन्न राशियां हैं। कर लेते हैं 7 आधारी राशियों की जो मूल राशियां हैं। 7 आधारी राशियों में सबसे पहला आता है लंबाई, जिसको हम लोग कहते हैं लेंथ। लंबाई का जो मात्रक माना गया मीटर माना गया, और मीटर को हम लोग दर्शाते हैं एम से, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास, इसका मात्रक माना गया किलोग्राम, और इसको हम लोग दर्शाते हैं केजी से। छोटा के छोटा जी, ध्यान रखिएगा, बड़ा के नहीं लिखते हैं। तीसरा मात्रक निकाला गया समय, इसको हम लोग कहते हैं टाइम, और इसका मात्रक निकाला गया सेकेंड। और इसको हम लोग दर्शाते हैं छोटे वाले इससे, बड़े वाले इससे नहीं, छोटे वाले इससे, गड़बड़ कर देते हैं बहुत लोग। चौथा है धारा, विद्युत धारा। धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसका मात्रक है एम्पियर। इसको हम लोग बड़का ए से डिनोट करते हैं। पांचवा है ताप यानी कि टेम्परेचर, इसका मात्रक है केल्विन, इसको हम बड़े के से डिनोट करते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमने केजी को क्यों छोटे के से डिनोट किया था, क्योंकि केल्विन के से बड़े के से केल्विन हो जाता है। पांचवा के बाद छठा है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम लोग दर्शाते हैं CD से। छठा सातवां है पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण, इसका मात्रक होता है मोल, MOLE, इसका संकेत होता है MOL। ये हो गए पदार्थ 7 आधारी राशियां, जिनसे सारी राशियों को व्युत्पन्न करते हैं। आइए 2 संपूरक मात्रक भी हैं। सबसे पहला है रेडियन, ये क्या है? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक सबसे पहला है रेडियन, इसको हम लोग दर्शाते हैं RAD से। यह किसका मात्रक है? तो यह समतल कोण का मात्रक है। बताएंगे आगे आप लोगों को समतल कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है। दूसरा है स्टेरेडियन, यह घन कोण का मात्रक है, इसको हम लोग SR से दर्शाते हैं, और यह घन कोण का मात्रक होता है, ठीक है। ये 2 संपूरक। अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की भी बात कर लेते हैं और उनके इकाई भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला राशि है आपका क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं हम लोग? क्षेत्रफल का निकालना आपको मात्रक, तो क्षेत्रफल बराबर आपको तो पता ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक निकालना चाहे, क्षेत्रफल का मात्रक निकालना चाहे तो निकालेंगे हम, पहले लंबाई का मात्रक निकाल लेंगे, फिर चौड़ाई का मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक। देखिए लंबाई हो या चौड़ाई हो, मात्रक तो मीटर ही होगा ना। हाँ, तो मीटर और गुना मीटर हो जाएगा। अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो मीटर और गुना मीटर, मीटर गुना मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको दर्शाना चाहें तो m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हो गया ऐसा यूनिट। अगर हम इसी का सीजीएस यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? लंबाई का मात्रक क्या लेंगे? सेंटीमीटर लेंगे, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या लेंगे? सेंटीमीटर लेंगे। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर
आप ऐसा यूनिट निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर और सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप आयतन का भी निकाल सकते हैं। आयतन निकालना चाहें हम तो आयतन का क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अब देखिए लंबाई का मात्रा क्या होगा, अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, गुना चौड़ाई के लिए मीटर हो जाएगा, ऊंचाई के लिए भी क्या होगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा। वहीं अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो लंबाई के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए भी सेंटीमीटर और ऊंचाई के लिए भी सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात आप लोग समझ चुके हैं। वैसे ही अगर हम घनत्व के लिए निकालना चाहें तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और बटा आयतन। अगर हम ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो द्रव्यमान का क्या होगा, केजी में डिनोट करते हैं, और आयतन का तो अभी निकाला हमने ना ऐसा यूनिट, मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। जब बटा से ऊपर पावर जाता है तो माइनस में चला जाता है, यानी केजी मीटर इनवर्स 3। ठीक है, केजी मीटर इनवर्स 3। अगर सीजीएस यूनिट आप निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट ग्राम और बटा इसका सीजीएस यूनिट आयतन का सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स -3, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा ना तो 3 हो जाएगा ऊपर, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोग समझ चुके होंगे कि 1/100, तो इसको हम लोग कहते हैं x का पावर -1। क्यों, पावर जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है ना। यहाँ पर ये 1/x² है तो इसको हम लिखते हैं x का पावर -2। 1/x³ है तो इसको हम लोग लिखते हैं x का पावर -3। ऐसे ही 1/x का पावर n हो तो इसको हम लोग लिखते हैं x का पावर -1।